हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 10 हिंदी 1 का चैप्टर 10 जिसका नाम है गौशाला। गौशाला का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पर बहुत सारी गायें रहती है। गौ मतलब गाय और शाला मतलब उनका निवास स्थान। तो देखिए यहाँ पे गौशाला एक पाठ दिया गया हुआ है जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। उनके द्वारा लिखा गया ये कथा है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वृद्ध लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें हमें सहायता की जरूरत होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है। समाज में नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला हेतु दान दक्षिणा तो देते हैं, परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त, दीनहीन किसान की रक्षा वे कोई प्रबंध नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पर एक समाज की जो कुरीति है उसके द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार से जो धनाढ़ लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वे अपना पैसा गौशालाओं में तो दान कर देते हैं, लेकिन किसी बूढ़े व्यक्ति को वे गले नहीं लगा सकते, उसकी सहायता नहीं कर सकते। उसी को यहाँ पे इस पाठ में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे एक लेखक है, कवि हैं कन्फ्यूशियसन। उन्होंने एक लाइन के द्वारा हमें एक बात बताई गई है कि महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में ही। इन्होंने एक अपनी अनमोल वचन के द्वारा बताया गया है कि आपकी महानता, यदि आपके पास पैसा है लेकिन उसे किसी गलत काम में आप खर्च करते हैं, उसमें आपका कोई मतलब नहीं है। आप उस पैसे को ऐसे व्यक्ति की सहायता में खर्च कीजिए जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ आपने उसकी मदद कीजिए। देखिए एक पाठ में कहानी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। उस दिन रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिलेगी। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होकर, और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, लेकिन मैंने उस वर्षा में भी क्या देखा, देखिए गांव के रामफल काका कीचड़ में सने, सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज़्यादातर भीगते हुए बड़े जा रहे थे। कहाँ? मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। जो गांव के एक काका हैं, रामफल हैं जिनका नाम, वे कीचड़ में होते हुए, सर पर छाता लगाते हुए, लेकिन फिर भी भीग रहे थे। तो वे मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है अक्कल, उनके दरवाजे की ओर वे जा रहे थे। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति। अब पैसा तो खूब है लेकिन कंजूस व्यक्ति। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मोला इंसान। अक्कल क्या था? वह गरीब मजदूर था लेकिन हरफन फोला, यानी हर तरह के वो काम जानता था। अब अक्कल, जरा चलो, भानस घर का खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है, खाना पीना बंद है, चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो, बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। देखिए जो रामफल काका है अक्कल के घर, वे उससे कहते हैं कि भानगर का जो है ना, वो उसकी खपरेल यानी उनकी जो छत है वो उधड़ गई है, खुल गई है, और पूरे घर में क्या हो गया है, पानी ही पानी। तो वहाँ खाना पीना बंद है, क्योंकि पानी में कैसे खाना बनेगा। तो आप चलो और वहाँ की जो खपरेल है, जो छत है, उसे सही कर आओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ़ कीजिए, तबीयत ठीक होगी तो हुक्म सिर आंखों पर। किसने कहा ये बात? अक्कल ने, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ कीजिए मुझे, तो जब तबीयत ठीक होगी तो मैं काम कर लूँगा। अक्कल रामफल काका का प्राय कार्य ही किया करता था, किंतु उसे सबसे ज़्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और आफत में जान लेने आए। अब देखो अक्कल क्या कहता है कि ये इतने कंजूस है, इतने अमीर आदमी हैं, लेकिन कंजूस इतने हैं, जब इनके पास पैसा होता है तब भी ये उसे ठीक नहीं कराते, और जब मुसीबत आती है तो मेरे पास आ जाते हैं। जैसे गरीब की देह नहीं, देह मतलब शरीर। उसे सर्दी लग रही थी, वह रह रह कर खांसता था, यह बात तो हम पड़ोसी जानते थे, किंतु रामफल काका के दाम साम दंड भेंट के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा, लेकिन रामफल काका ने क्या करा, साम दाम दंड भेंट यानी चारों तरह के उपाय करके उसे अपने साथ ले लिया। किसे? अक्कल को। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा कट्टा, यानी अक्कल के साथ एकदम हट्टा कट्टा नौजवान। जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा,
उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या थी? परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी। कहने का मतलब जिस घर को वह ठीक करने गया था वहाँ का हाल देखकर अक्कल परेशान हो गया और उसने देखा कि वहाँ पर कुदाल और जो एक हल होता है वो कैसे लग रहे थे उसे। हल तो कैसा लग रहा था? जैसे बलराम का, क्योंकि बलराम का हथियार क्या है? हल। और परशुराम जी का हथियार क्या है? कुदाल। तो वो वैसे लग रहे थे जैसे उनकी खिचड़ी बनी हुई है। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवा कहाँ मिलेगा? घर बनाने में तो वो उस्ताद था। कौन? अक्कल। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में चाहे छप्पर में, अक्कल का हाथ उसमें जरूर था। अब अक्कल हर घर को बनाने में माहिर था। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। वहाँ गांव में एक रामफल काका हैं जिनका घर जो बना हुआ है वो अक्कल के द्वारा ही बनाया गया था। अपने इस गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफ़ी खुशामदे पाता था और पैसे भी। वह मजदूर तो था लेकिन इन कामों की वजह से वह खूब पैसा पाता था और तारीफ भी। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। अब अक्कल के कितने 2 बेटे? 2 बेटे और एक बेटी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज़्यादा यानी अपनी गरीबी से भी बढ़कर उनका अच्छे ढंग से उनका लालन पालन किया। और बेटी को तो वह शान से रखता था कि गांव की बबुइया भी मन ही मन चिढ़ती थी। बेटी को तो वो इतने अच्छे से रखता। गांव में क्या होता है कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हें घर के काम ही करवाए जाते। लेकिन अक्कल ने क्या किया? अपनी बेटी को तो खूब अच्छे से रखा। तो वहाँ जो गाँव की लड़कियां थी या वहाँ की लेडीसें थी वो उससे बहुत चिढ़ती थी। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता था। वह काम करने में सक्षम था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी। उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इससे भी काफ़ी पैसे आते थे। अब अक्कल के पास क्या था कि उसके पास एक गाय तो पाल रखी थी उसने और कुछ बकरियां भी थी जिससे उसको आमदनी हो जाती थी। मैं अब शहरी जीव हूँ, कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं, कलम है या रंगीन कुची। या लेखक बता रहे कि मैं एक शहर में रहता हूँ लेकिन कभी कभी अपने गाँव भी चला जाता हूँ। और वहाँ पर बैठा बैठा जब मैं एक बार मैगजीन पढ़ रहा था तो उसमें एक छोटी सी रूप कथा थी। सलाम बबुआ। आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्व था, कुछ गर्व होने का स्वांग भर रहा था, कुछ अपेक्षाएं भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान हो रहा था। देहाती मतलब ग्रामीण गांव के लोग। फिर वही आवाज़। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूंस उसे भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। अब लेखक कहते हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ एक मैगजीन पढ़ रहा था। अचानक किसी की आवाज़ आई और उन्होंने मुझसे कहा, सलाम बबुआ। लेकिन मैंने क्या किया? उसे नेगलेक्ट कर दिया, अनसुना कर दिया। फिर वापस मुझे वही आवाज़ आई। जब मैंने अपना सिर उठा के देखा तो देखा कि 2 पतली पतली टांगों वाला व्यक्ति एक लकड़ी के सहारे चला आ रहा है और उसके चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी इतनी भयंकर है कि उसका पूरा मुँह उससे ढका हुआ है। मैं बबुआ अक्कल। मैं चौंक पड़ा। अब कौन चौंक पड़ा? लेखक। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? देखिए कितने सालों बाद की बात बता रहा है ये लेखक कि जब मैं अपने गांव पहुंचा तो वो अक्कल कितना बूढ़ा हो चुका था। कि क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। तो वो जो अक्कल व्यक्ति था वो क्या कर रहा था? भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर है। एक बच्चा जाता रहा। बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। अब देखिए उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। उनमें से एक बेटा उसका गुजर गया था और बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटी तो पराई होती है। उसकी प्यारी पत्नी बदुनी भी चल बसी थी। अब जो उसकी पत्नी थी अक्कल की वो भी गुजर गई थी। कोई काम धाम उसे बनना नहीं पड़ता था। इतनी कमाई तो कभी नहीं हुई कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही नहीं था। अब क्या हुआ? उसके पास भीख मांगने लगा था। क्यों? क्योंकि इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह आगे के समय के लिए उसे बचा कर रखता।
और भीख भी क्या सदा मिलती है। भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा था। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ, यानी एक गुजारिश सिफारिश करने आया हूँ बबुआ, तुम्हें इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। रामफल बाबू वहाँ के कोई व्यक्ति होंगे, अब उनके बारे में ये आगे बताएंगे कि मैं अक्सर आप एक सिफारिश करने आया हूँ, एक बात बनाने आया हूँ कि आप मेरा इंसाफ करो। अक्कल ने कथा सुनाई। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उसकी कितनी ही पड़ती ज़मीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला, किस तरह उसने उसके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उसके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों की ईर्ष्या होती थी। लेकिन अब देखिए यहाँ रामफल बाबू के द्वारा रामफल बाबू के बारे में बताया गया है कि मैंने यानी अक्कल ने किस प्रकार से उनकी मजदूरी की, उनकी ज़मीन में हल चला चला के उसे हरियाली बनाया, खेती की उसके ऊपर और उनके मकान बनाए। लेकिन उन्हें क्या किया मेरे साथ बताइए। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काके के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उसके पुलाव के टाल में घुसकर सो जाता। जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग लगाता आपता कभी, लेकिन तो आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता था। अब देखिए, जाहिर है जब हम जलाने के लिए अलाव या तपना जलाते हैं तो जलेगा सही। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, उसे भगा दिया वहाँ से। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर दुलार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यह थी उनकी दलील। अब यहाँ पे जो अक्कल है वो कहते हैं कि मैंने तो उनका पूरा दिन रात हर समय काम किया, उनकी सहायता की बिना पैसे के, लेकिन उन्होंने लास्ट समय पर मेरे साथ ऐसा किया। सिर्फ मेरी यही गलती थी कि मैं सर्दी के दिनों में अलाव जलाकर आग जलाकर ताप रहा था। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला एक दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। मतलब लेखक कह रहा है कि भाई मैं क्या जवाब दूँ, मुझे तो वो मौसम याद आ गया बरसात का, जब काका उनके पास आते थे और उनसे कहते थे कि चलो मेरा छप्पर उड़ रहा है, फट रहा है, उसे आप ठीक करके आ जाओ। तो अक्कल वहाँ पर जाकर उसे ठीक कराते थे। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था, यानी 2 गाड़ियां भर के उन्होंने वहां के लिए चारा भेजा था। किसने भेजा था? रामफल काका ने। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। जो गौशाला के मंत्री थे उन्होंने ये बताया था कि ये पुलाव, ये 2 गाड़ी चारा कहाँ से आया है। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध, ऐसा होना चाहिए भी। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुमाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। देखिए, गौशाला में जो जानवर हैं उनका प्रबंध तो किया जा रहा है, लेकिन जो जीवित व्यक्ति हैं उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया। यूँ ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके हुए एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अक्कल है, कहाँ चले अक्कल? अब लेखक ने उनसे पूछा, कोई व्यक्ति नज़र आया उन्हें, एक बूढ़ा सा, तो उन्होंने पूछा, अरे यह तो अक्कल है, अरे अक्कल तुम कहाँ चले? गांव में अब गुजर नहीं होता। देखिए, अक्कल बता रहा है कि गांव में गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खपट के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशाला बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्य के लिए कुछ नहीं। रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसने उनके लिए सब कुछ किया। तो देखिए कि अमीर व्यक्ति जो कि पैसा तो बहुत है लेकिन मन से क्या है, कंजूस, उन्होंने गायों के लिए तो गौशाला बनवा दी, उनके चारे का भी इंतजाम कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने जवानी में उनका पूरा साथ दिया, हमेशा काम के लिए मना नहीं किया, उस व्यक्ति को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। किस कारण से? कि ये किसी काम का नहीं है। देखिए, यही हमारे एक समाज की कुंठा प्रतीत होती है कि हम
जीवित व्यक्ति को तो कोई कार्य नहीं करते और मरने के बाद उसका ये करते हैं वो करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति जीवित है तो उसी की सेवा की जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा। यह शब्दार्थ आप किसके नहीं करना, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो आपको भेजे जाते हैं PDF के द्वारा वही आप कर लेना। धन्यवाद।